हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो नाबार्ड ग्रेड ए का पेपर अब दूर नहीं है। फेज 1 इज शेड्यूल्ड ऑन 20th of December and I am here to tell you about the most important topics from the economic subject, that is ESI। क्योंकि ESI फेज 1 में भी आता है और फेज 2 में भी आता है और अच्छी खासी वेटेज रखता है। फेज 1 में इट होल्ड्स 40 मार्क्स एंड फेज 2 में 50 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। So I'll tell you in this span of time the most important topics that you can cover so that you are near this post of NABARD grade A officer after cracking this examination। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इस वीडियो में उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, ज़रूर कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट यू कैन एक्सेस द फ्री कंटेंट जो हम आपको देते हैं, पीडीएफ्स, क्विजेज एट्सेट्रा। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पेड कोर्सेज तो हैं ही, चाहे वो इस साल का कोई भी पेपर हो। अभी नाबार्ड है, सेबी है, उसके बाद अगले साल जो पेपर होने हैं सबके कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज के मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। सो सी, आई हैव टू डिस्कस विद यू ESI टुडे, ओके, इकोनॉमिक्स। नाउ for this NABARD grade A examination we consider 4 things as pillars। 4 pillars हैं आपके इस NABARD की तैयारी के, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, आई एम टेलिंग यू। अगर आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हो इस चैनल पे तो आप ये जानते हो, अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो शायद आप ये नया सुन रहे हो। सो ESI वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक एज वेल एज करंट। ARD स्टैटिक करंट दोनों की बात कर रही हूँ मैं। एंड देन योर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स QRE, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर। एंड द फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मैंने किस बेसिस पे ये पिलर्स बनाए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज एंड रेलेवेंस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर जाते हैं लेकिन ESI ARD नहीं पढ़ पाते हैं तो पेपर नहीं निकलेगा। अगर आप QRE, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, बहुत अच्छे से आप कहते हैं कि ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट और एनी अदर रीजन मैंने बाकी कुछ तो कर लिया बट ये नहीं हो पाया, तब भी पेपर नहीं निकलेगा। बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाइड, दैट मीन्स ईच सब्जेक्ट में सर्टन मार्क्स यू हैव टू गेन कर पाए बढ़िया, नहीं कर पाए तो नहीं निकलेगा पेपर। एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑल्सो देयर, आंसर राइटिंग, बट वो फेज 2 की कहानी है। तो फेज 1 में अगर ये 3 चीज़ों पे भी मैं फोकस करूँ आपके लिए तो निकल जाएगा। ओवरऑल पेपर के लिए 4th पिलर कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस और कम्स इन टू द पिक्चर, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके साथ स्पेसिफिकली यहाँ पे जो ESI लिखा है इसकी बात करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने वैसे सेपरेटली आप लोगों को कई बार ARD के बारे में भी बताया है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, करंट अफेयर्स, मैं हर कंपोनेंट को टैकल करती हूँ। बट ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था बिकॉज पीपल हैव दिस डाउट अ लॉट कि क्या मैं स्टैटिक पार्ट छोड़ दूँ नाबार्ड का और करंट अफेयर्स कर लूँ, क्योंकि वेटेज करंट अफेयर्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की बहुत ज़्यादा है इस पेपर में। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि छोड़ो मत भाई, कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है उससे। तो ESI स्टैटिक विच मीन्स जो सिलेबस नाबार्ड ने दिया है अपनी नोटिफिकेशन में, उसमें से क्या पढ़ना चाहिए आपको एटलीस्ट फेज 1 देने से पहले। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। इसमें GDP, GNP, उससे रिलेटेड टर्म्स आते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDGs कब आए, कैसे आए, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं इसको लेके। देन देर इज दिस पावर्टी एलिविएशन की हम बात करते हैं, व्हाट इज पावर्टी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्टी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसकी वेरियस टाइप्स क्या है, क्या पॉलिसीज या स्कीम्स गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करने में लगा रही है। फिर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई, क्योंकि ये तो करंट में भी चलता रहता है तो ये पता होना चाहिए। देन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आप इन 6 चैप्टर्स को डेफिनेटली पढ़ लीजिए। और भी कुछ चैप्टर्स हैं इसमें, ये पूरा सिलेबस नहीं है, बट मैं कहती हूँ आप इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, इतने तो आपको एक क्वालिफिकेशन के आप पास पहुंच जाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ये कोर्स में भी मेरे साथ कवर करते हो, आप देखोगे ना स्पैन ऑफ 15 डेज में आपको ये सब कवर करवा देती हूँ। और वो भी इस लेवल पे कि आपको बार बार चीज़ें रटनी ना पड़े, राइट। तो इसको ज़रूर कीजिएगा कवर आप, चाहे आपके पास PDFs हैं वो देख लीजिए। कोर्स ले रखा है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर कोर्स नहीं लिया है तो फिर थोड़े से फ्री PDFs फाइंड आउट करो, टेलीग्राम पे, गूगल पे कुछ लेक्चर्स मिल जाए उनको देखो। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ESI स्टैटिक, इतना कर लीजिए, मैं कहती हूँ इतना तो कर ही लीजिए। एंड देन आई टेक यू टू द करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में ना गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आती हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स को हम पकड़ेंगे बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स इज अ पार्ट जो काफ़ी हैवी वेटेज रखता है। आप कोई भी स्कीम पढ़ लीजिए, वो एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर जाएगी, इकोनॉमी से भी रिलेट कर जाएगी,
ठीक है। तो आपको जो ESI में स्पेसिफिकली स्कीम्स पढ़नी है, दे हैव टू बी फ्रॉम मिनिमम प्रीवियस 6 मंथ्स। अब मैं 6 मंथ्स काउंट करने जाऊंगी तो अप्रैल से चलूंगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लेकिन आपका बजट और सर्वे आता है फेब के मंथ में, तब बहुत सारी स्कीम्स रिलीज होती हैं। तो मैम तब क्या करें? तो मैं बताना चाहती हूँ जो स्कीम्स बजट में अनाउंस होती है उनकी इंप्लीमेंटेशन तो अप्रैल के बाद ही शुरू होती है ना, तो आप तब भी वो स्कीम्स कवर कर लेंगे। हाँ, बजट सर्वे अलग से करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है, चाहे यूट्यूब पे देख लेना लेक्चर या फिर कोर्स में। तो किन मिनिस्ट्रीज की पिछले 6 महीने की स्कीम्स कर लीजिए, चाहे वो पुरानी रही हो न्यूज में या फिर न्यू स्कीम लॉन्च की गई हो। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष्मान भारत, पता ही आपको कितनी इंपॉर्टेंट योजना है, PMJAY है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, महुआ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स। महुआ कर रहे हैं हम, तो MORD भी मैं कहूंगी आप कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आइडली वो करनी चाहिए आपको ARD में, बट यहाँ कर लोगे तो वहां भी केटर हो जाएगी, वहां कर रहे हो तो यहाँ भी काम आएगी। इतना बहुत नहीं था, इसके बाद भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, MOEFCC, जल शक्ति, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एंड MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी स्कीम्स जब आप कवर कर लेते हो पिछले 6 महीने में, जो भी स्कीम इनकी तरफ से न्यूज में रही है, चाहे वो न्यू हो या पुरानी स्कीम हो, तो आपको बहुत काम आती हैं वो चीजें, क्योंकि वही पेपर में पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स मैंने कहा कि स्कीम सिर्फ अकेली बहुत नहीं है, वेटेज बहुत है, पर स्कीम्स के साथ साथ यू हैव टू कवर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप क्या करो, नेशनल और इंटरनेशनल जो बॉडीज ने रिपोर्ट्स रिलीज की हैं पिछले 6 महीनों में, इन्हीं जो मिनिस्ट्रीज है ना, इन्हीं एरिया से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से, वुमेन हेल्थ से, लेबर से रिलेटेड, उनको आप कवर कर लीजिए। उसके अलावा बजट एंड सर्वे तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, बजट एंड सर्वे आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर यू गाइज। एंड अब आते हैं डेवलपमेंट्स पे। तो डेवलपमेंट्स क्या होते हैं? करंट अफेयर्स, जो स्कीम नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने कोई हैकेथॉन अनाउंस किया, गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड अनाउंस किया, कोई नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, कोई प्रोग्राम है अवेयरनेस का लॉन्च किया है, RBI हार्बिंगर लॉन्च करता है ना, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको कर लेनी चाहिए 6 महीने। अगेन इज द कीवर्ड, अप्रैल से लेके आप दिसंबर फर्स्ट वीक तक इनफैक्ट कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि यही चीजें हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं आपके नाबार्ड के पेपर में। हाँ, उनकी फॉर्म बदल सकती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बदल सकता है, डेप्थ बदल सकती है, बट स्टिक वो इन्हीं को कर रहे हैं, क्योंकि बनता ही यही है जब हम इस सब्जेक्ट को डाइसेक्ट करने चलते हैं तो, ठीक है। क्योंकि नाबार्ड ने कहा है कि एग्री और रूरल इंपॉर्टेंस को फोकस कीजिए आप, एग्री और रूरल एरियाज को फोकस कीजिए आप, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेट कर जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर फॉर योर इकोनॉमी पार्ट, ESI पार्ट। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए इस वीडियो के नीचे। मैं आपके लिए 12 बजे करंट अफेयर्स लेके आती हूँ इसी चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट स्कीम्स के डेडिकेटेड सेशन सेक्टर वाइज। मैं रूरल एरिया की स्कीम करा चुकी हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स करवा चुकी हूँ। You can watch the videos on our channel, and the PDFs are also freely available on my telegram group Ritika Chawla Adda 24/7, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पेड क्लासेस तो हैं ही, मैं क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो मेरा कोड है Y754, आप यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। समिंग अप, 4 पिलर्स बताए थे आपको, ESI, ARD, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मैंने ये कैटर कर दिया है। इनसे पर्टेनिंग कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो ले आऊंगी क्विकली जहाँ पे ये सब कुछ भी आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो सम अप के पॉइंट्स हैं, ESI एंड ARD आर योर हीरो सब्जेक्ट्स, वही आपको बचा के चलेंगे इस पेपर में, लेकिन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना है भाई, उस पर भी थोड़ा तो फोकस आपको करना पड़ेगा, ये नहीं सोच सकते कि इसको छोड़ो। एंड डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए शुरू से, बट अब पेपर से हम 1 महीना भी कम रह गया है हमारे पास, तो हम अभी के लिए छोड़ देंगे, इसकी बजाय हम टेस्ट, मॉक टेस्ट को मैं कहूँगी आप रिप्लेस कर लो, ठीक है। और मॉक टेस्ट करोगे तो नेवर बी इन दिस हरी कि बस सवाल कर लूँ नंबर देखूँ अपने, नहीं, नंबर से कुछ नहीं होने लगा है। आप मॉक टेस्ट में कितने ही गंदे नंबर ले आओ, जो आपका पेपर होगा उसमें आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? जब आप इस मॉक टेस्ट को एक सोर्स ऑफ प्रिपरेशन की तरह फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप अब तैयारी आपकी ट्रैक पे चल रही है। कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कमेंट करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ।
नहीं तो मेरा कोड तो पता ही है आपको, रितिका मैम का कोड है Y754, इसको यूज कीजिए, बेहतरीन डिस्काउंट्स पाइए। ठीक है, धन्यवाद गाइज, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी वापस इसी चैनल पे लाइव